everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on optimum product mix. NP Limited produces two products P and Q. The draft budget for the next month is as under. NP Limited क्या प्रोड्यूस करता है? दो प्रोडक्ट P और Q. ड्राफ्ट बजट दिया हुआ है नेक्स्ट मंथ का P and Q. Budgeted production and sales 40,000, 80,000, right? प्रोडक्शन भी उतना ही है और सेल्स भी उतना ही है. पी का 40,000 यूनिट्स और क्यू का 80,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2550. टोटल कॉस्ट पर यूनिट 2040. मशीन आवर्स पर यूनिट 2 1. मैक्सिमम सेल पोटेंशियल 60,000 एंड 1 लाख. राइट, आपको समझा कि बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना है? पी का 40,000 यूनिट्स, लेकिन मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है? 60,000. बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स कितना है? क्यू का 80,000 यूनिट्स. मैक्सिमम कितना सेल हो सकता है? 1 लाख यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है पी और क्यू का, टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया है पी और क्यू का, और मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हैं पी और क्यू के. The fixed expenses are estimated at rupees 9,60,000 per month. The company absorbs fixed overheads on the basis of machine hours, which are fully utilized by the budgeted production and cannot be further increased. फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या एस्टिमेटेड है? 9,60,000 पर मंथ एस्टिमेटेड है फिक्स्ड एक्सपेंस. कंपनी एब्जॉर्ब करती है फिक्स्ड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एब्जॉर्ब करती है फिक्स्ड ओवरहेड, और ये जो है मशीन आवर्स ये क्या फुल्ली यूटिलाइज्ड है बाय बजटेड प्रोडक्शन और फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकते. राइट, आपको समझा? आपके पास डेटा दिया हुआ है, उसके बाद बोला फिक्स्ड एक्सपेंसेस 9,60,000 पर मंथ है, ये एब्जॉर्ब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीनर्स, और ये मशीनर्स जो है ये फुली यूटिलाइज्ड है बाय बजटेड प्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज्ड. व्हेन द बजट वाज डिस्कस्ड, द मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटेड दैट द प्रोडक्ट मिक्स शुड बी ऑल्टर्ड टू यील्ड ऑप्टिमम प्रॉफिट. जब बजट डिस्कस किया गया तो एमडी ने क्या किया कि प्रोडक्ट मिक्स अल्टर करना चाहिए अगर आपको क्या चाहिए? ऑप्टिमम प्रॉफिट चाहिए तो. The marketing director suggested that he would introduce a new product C, each unit of which will take 1.5 machine hours. However, a processing wet involves a capital outlay of rupees 2 lakh is to be installed for processing product C. ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर क्या सजेस्ट करता है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा एक प्रोडक्ट C, और हर एक यूनिट C को क्या लगेंगे? 1.5 मशीन आवर्स लगेंगे, लेकिन उसमें एक कैपिटल आउटले है 2 लाख का. कितना? 2 लाख रुपीस का कैपिटल आउटले है. किस चीज के लिए? प्रोसेसिंग वेट. वेट क्या है? एक कंटेनर जैसा है, उसमें लिक्विड प्रोसेस होता है, राइट? तो उसके लिए 2 लाख का कैपिटल आउटले है. The additional fixed overheads relating to the processing wet was estimated at rupees 60,000 per month. Additional fixed overhead कितने लगेंगे? 60,000 per month लगेंगे. क्यों? Relating to processing wet. The variable cost of product C was estimated at rupees 21 per unit, right? So basically आपके पास क्या दिया हुआ है? P और Q का डेटा दिया हुआ है कि इतना बजटेड प्रोडक्शन और सेल है दोनों का, इतना मैक्सिमम पोटेंशियल है सेल का, सेलिंग प्राइस दी है पर यूनिट, कॉस्ट दी है पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट दिया है. फिर क्या लिखा है? फिक्स्ड ओवरहेड टोटल है 9,60,000 रुपीज के. ठीक है, ये एब्जॉर्ब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, राइट? मशीन आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं. जो मशीन आवर्स हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है बाय बजटेड प्रोडक्शन और इंक्रीज नहीं हो सकते. मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो ये मिक्स जो पी और क्यू का है वो चेंज करना चाहिए. और जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो बोलता है कि आई इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट सी, जिसके एक यूनिट को क्या लगेंगे? 1.5 मशीन आवर्स लगेंगे. उसके लिए कैपिटल आउटले होगा 2 लाख रुपीस का, और उसके लिए फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ एक्स्ट्रा लगेंगे रुपीज 60,000, और उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा रुपीज 21 पर यूनिट. राइट, नाउ रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ. ये जो ड्राफ्ट बजट है नेक्स्ट मंथ के लिए उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करो, पहला. दूसरा, रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन डेटा गिवन फॉर पी एंड क्यू टू यील्ड ऑप्टिमम प्रॉफिट. आपको क्या करना है? प्रोडक्ट मिक्स रिवाइज करना है डेटा के बेस पे फॉर पी एंड क्यू टू यील्ड ऑप्टिमम प्रॉफिट. अभी तो क्या जैसा है बजट है उसके हिसाब से पहले प्रॉफिट निकालो ड्राफ्ट बजट के हिसाब से. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स रिवाइज करो और फिर क्या निकालो? ऑप्टिमम प्रॉफिट.
फिर उसके बाद ऑप्टिमम प्रॉफिट के लिए क्या प्रोडक्ट मिक्स होगा वो निकालो, ठीक है। फिर तीसरा क्या, द कंपनी डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू आइदर प्रोडक्ट पी और क्यू विच एवर इज गिविंग लोअर प्रॉफिट एंड प्रपोजेस टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट सी इंस्टेड। फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ product C in such a way as to yield 15% return on additional capital employed besides maintaining the same overall profit as envisaged in 2 above, right? मतलब क्या कि थर्ड में आपको क्या बोला है कि आइदर P और Q को डिसकंटिन्यू करो, जो लोअर प्रॉफिट दे रहा है उसको डिसकंटिन्यू करो, उसके जगह C लाओ, ठीक है। और C का क्या सेलिंग प्राइस ऐसा फिक्स करो कि 15% रिटर्न वो यील्ड करता हो एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है। 15% वो एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न यील्ड करता हो, किसके एडिशन में, सेम ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब जो 2 में प्रॉफिट आएगा वो तो मेंटेन, ऐसा सेलिंग प्राइस बताना है सी का कि जो 2 में प्रॉफिट आएगा वो तो प्रॉफिट आएगा ही, उसके ऊपर 15% रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से सेट करना है। पहला क्या, प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट बजट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर ड्राफ्ट बजट, राइट। सो पी क्यू पर्टिकुलर्स, सबसे पहले क्या आएगा, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, कितना यूनिट्स में बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, 40,000 यूनिट्स और 80,000 यूनिट्स, राइट। उसके बाद क्या, पी का भी पर यूनिट और टोटल अलग अलग और क्यू का भी पर यूनिट और टोटल अलग अलग, राइट। देखिए सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, पी का 25, क्यू का 50, कितनी यूनिट्स के लिए, 40,000। सो 40,000 इंटू 25, 10 लाख। यहाँ पे 50 इंटू 80,000, 40 लाख, राइट। ये अमाउंट किस में है, रुपीज में है। उसके बाद सेल्स के बाद क्या, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है, देखिए बजट में ड्राफ्ट बजट जो है 20 और 40, सो 20 फॉर 40,000 यूनिट्स कितना, 8 लाख, और 40 फॉर 80,000 यूनिट्स कितना, 32 लैक्स, राइट। ये क्या आ गया, सेल्स और टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना आएगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये 5, ये 10, ये 2 लाख और ये 8 लाख, राइट। तो टोटल आपके पास क्या आ गया, टोटल आपके पास प्रॉफिट क्या आ गया, 2 + 8, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख, राइट। समझ में आ गया आपको, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है अभी जो मिक्स है उसके हिसाब से। फिर आपको क्या बोल रहा है कि रिवाइज करो प्रोडक्ट ऑप्टिमम मिक्स, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स को क्या करो, रिवाइज करो बेस्ड ऑन द डाटा टू यील्ड ऑप्टिमम प्रॉफिट। मतलब आपको क्या निकालना है, ऑप्टिमम मिक्स निकालना है, राइट। आपको बोला गया है कि ये ऑप्टिमम प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट मिक्स है वो रिवाइज करना है। सो सेकेंड, कैसे रिवाइज करेंगे, देखिए आपको कैसे रिवाइज करना है, प्रोडक्ट मिक्स जिसमें कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज़्यादा है वो आप पहले बनाएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कम है वो आप बाद में बनाएंगे, राइट। तो अभी आपको निकालना है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स पी के 40,000 यूनिट्स है, 2 आवर्स लगते हैं पर यूनिट, क्यू के 80,000 यूनिट्स है, 1 आवर लगते हैं पर यूनिट, राइट। तो टोटल कितना हुआ, 80,000 और 80,000, कितना हुआ टोटल आवर्स, 1,60,000 आवर्स हुए, ठीक है। अभी ये ए हुआ, अभी फिक्स्ड ओवरहेड
पर मशीन आवर। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड किस हिसाब से एब्जॉर्ब होते हैं? मशीन आवर के हिसाब से। लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड कितने? 9,60,000 एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, राइट? सो 9,60,000 और टोटल मशीन आवर्स कितने हैं? 1,60,000 अभी निकला टोटल। सो इस बेसिस पे एब्जॉर्ब होंगे फिक्स्ड ओवरहेड। टोटल ₹6 पर आवर। सो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकलेगी? देखिए P के लिए कितने मशीन आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स, ठीक है? सो 6 × 2 इज इक्वल टू ₹12 पर यूनिट। और Q के लिए कितने लगते हैं? 1 आवर, यानी 6 × 1 इज इक्वल टू ₹6 पर यूनिट, राइट? समझ गए आपको कि कैसे निकला? देखिए मशीन आवर्स पहले आपने टोटल निकाल लिए। क्यों निकाले? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दिए थे लेकिन टोटल मशीन आवर्स नहीं दिए थे, वो आपने निकाल लिए। तो क्या आ गया? ₹6 पर आवर के हिसाब से एब्जॉर्ब होंगे फिक्स ओवरहेड। P बनता है 2 घंटे में, सो ₹12 पर यूनिट, और Q बनता है 1 घंटे में, तो ₹6 पर यूनिट, राइट? ये हो गए फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। नाउ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको बेसिकली कहाँ तक पहुंचना है? कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया होता तो बहुत इजी होता, कंट्रीब्यूशन निकल जाता। फिर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर का जिसका ज्यादा है दोनों प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट पहले बनाते। लेकिन आपके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है और वो निकल भी नहीं पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत ही ईजी होता है कि देखिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। आप हमेशा ऐसे निकालते हैं। फिर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे, राइट? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे। तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाला। प्रॉफिट पर यूनिट देखिए 5 है P का, और प्रॉफिट पर यूनिट Q का कितना है? 10 है। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। P का क्या है? देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, राइट? तो प्रॉफिट कितना है? 5 है, प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 12 है। Q का प्रॉफिट कितना है? 10 है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 6 है, तो 17 और ये 16 पर यूनिट, राइट? तो ये निकल गया। नाउ D कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। सो P का क्या है? 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8.5 पर मशीन आवर। और Q का क्या है? 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ₹16 पर मशीन आवर। तो रैंकिंग देंगे तो Q की रैंकिंग फर्स्ट आएगी और P की रैंकिंग सेकंड आएगी। मतलब पहले क्या बनाना है? Q बनाना है, फिर क्या बनाना है? P बनाना है, राइट? सो प्रोडक्ट Q पहले बनाएंगे। Q की क्या है? मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। देखिए ये अभी क्या बन रहा था? 40,000 P बन रहे थे, 80,000 Q बन रहे थे, लेकिन हमने निकाला कि कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जिसका ज्यादा है उसको आप पहले पूरा बना दें, जिसका कम है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर उसको बाद में बनाए। क्यों? क्योंकि मशीन आवर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं था और वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपने क्या कर लिया? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, और क्या कर लिया? प्रॉफिट पर यूनिट निकला हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट 1 नंबर के। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकाल लिया, रैंकिंग Q की फर्स्ट हुई। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है? Q मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स एंड यूनिट सॉरी hours per unit is equal to 1 hour. So 1 lakh units in 1 lakh hours and balance hours कितने हैं?
टोटल है 1,60,000 आवर्स, आपने निकाला था माइनस 1,00,000 आवर्स इज इक्वल टू 60,000 आवर्स. सो P in 60,000 hours is equal to 60,000 divided by 2 hours per unit is equal to 30,000 units. So basically 30,000 units बनेगी P की, और Q की कितनी बनेगी 1,00,000 units, right? So अभी देखेंगे ये क्या हो गया, ऑप्टिमम मिक्स होगा. Q 1,00,000 units और P 30,000 units. कॉन्ट्रीब्यूशन Q का 1,00,000 यूनिट्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है Q का, हमने निकाला था कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 है, राइट? ये 16 है राइट, और P का कितना है 17 है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट Q का 16 है और कॉन्ट्रीब्यूशन P का 30,000 यूनिट्स बनेगी P की, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 17 है. 16 लाख रुपीस और ये 5,10,000. सो टोटल कितना हो जाएगा 21,10,000. ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन टोटल माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस कितने 9,60,000. ये गिवन है, तो टोटल क्या आ जाएगा 11,50,000 का प्रॉफिट. ये देखिए ऑप्टिमम मिक्स है 1,00,000 यूनिट्स Q की और 30,000 यूनिट्स P की. देखिए 11,50,000 क्या आया प्रॉफिट आया, और जब पहले 40,000 यूनिट्स P की और 80,000 यूनिट्स Q की थी जो बजट के हिसाब से थी, तब हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा था 10 लाख रुपीज़ आ रहा था. सो ऑफकोर्स जब ऑप्टिमम मिक्स होगा तब ऑप्टिमम प्रॉफिट आया कितना 11,50,000 रुपीज़. अभी थर्ड पूछा है, थर्ड क्या पूछा है कि आप डिसकंटिन्यू कर दो P को और C डिसकंटिन्यू कर दो आइदर P को या फिर Q को, जो क्या दे रहा है लोअर प्रॉफिट दे रहा है, उसको क्या कर दो डिसकंटिन्यू कर दो, उसके बदले C बनाओ. C की सेलिंग प्राइस उतनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो अभी प्रॉफिट आ रहा था ऑप्टिमम मिक्स में वो प्रॉफिट आए प्लस 15% आए रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो आप क्या डिसकंटिन्यू करेंगे, ऑफ कोर्स आप डिसकंटिन्यू करेंगे P, राइट? क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम आ रहा है. डिसकंटिन्यू P एंड प्रोड्यूस C, राइट? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ C ऑफ P will release कितने 60,000 hours in which C will be produced. P के डिसकंटिन्यू होने से 60,000 आवर्स रिलीज होंगे जिसमें क्या बनेगा C बनेगा, राइट? तो अभी C कितना बनेगा 1.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट C को, तो 60,000 आवर्स में कितने C बनेंगे? कितने सी बनेंगे 40,000 यूनिट्स ऑफ C, राइट? नाउ कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ C कैसे निकालेंगे, देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है 21 इंटू 40,000. वेरिएबल कॉस्ट है टोटल 8,40,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ आपको लिखा हुआ है कि जब आप ये क्या बनाएंगे C बनाएंगे तो आपका एडिशनल फिक्स एक्सपेंस होगा कितने का 6 लाख पर मंथ का,
6 lakh or 60,000? Wait a minute, we'll see. कितना एक्सपेंस होगा हमारा? 60,000 पर मंथ का, राइट? जब हम ये सी बनाएंगे तो हमारा एडिशनल एक्सपेंस कितना होगा? 60,000 पर मंथ का। और कैपिटल आउटले कितना होगा? 2 लाख का। तो पहले तो हमने क्या कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल ली, फिर हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट लिख ली, कितनी? 60,000। तो ये क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 9 लाख, राइट? इसके अलावा आपको क्या करना है कि 9 लाख आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल प्रॉफिट। देखिए आपको क्या बोला था कि आपको सेलिंग प्राइस ऐसे सेट करना है, राइट? आपको क्या बोला था? सेलिंग प्राइस आपको ऐसे सेट करना है कि प्रॉफिट आपको पिछले बार का मिलेगा, ठीक है? प्रॉफिट आपको पिछले बार का मिलेगा, मिनिमम लास्ट टाइम का प्रॉफिट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? 15% रिटर्न मिलेगा। क्या? 15% रिटर्न मिलेगा ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो 15% कैपिटल रिटर्न मिलेगा ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्या है? 15% रिटर्न है और ये प्रॉफिट है, दोनों क्या है? प्रॉफिट है। और आपको क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है, राइट? तो देखिए जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट क्या होती है? प्रॉफिट होती है। आपको क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। आपको पिछले बार का प्रॉफिट निकालना है, पिछले बार जो प्रॉफिट आया वो तो रिकवर करना है, प्लस 15% रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी रिकवर करना है, ठीक है? तो आपके पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। जब प्रॉफिट को इधर ले गए सो सेलिंग प्राइस, नहीं कॉस्ट को इधर ले गए, सो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, ये रफ वर्क है, राइट? तो आपको ये टोटल कॉस्ट निकल गई 9 लाख रुपीज। नाउ 15% रिटर्न ऑन 2 लाख रुपीज। क्यों? ये क्या है? एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 2 लाख इंटू 15%, एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना? 15%। ये 15% क्या है? पर एनम है। सो पर मंथ का कितना होगा? 2 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12, सो 2,500 रुपीज। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पर मंथ है, राइट? दिस इज पर मंथ। ईयर का 15% है तो मंथ का कितना? डिवाइडेड बाय 12। प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड, कितना प्रॉफिट रिकवर करना है? पिछले बार का प्रॉफिट रिकवर करना है। रिकवर कंट्रीब्यूशन ऑफ पी। मैम कंट्रीब्यूशन ऑफ पी रिकवर कर लेंगे तो पहले जितना प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। यस, क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या बोला गया है कि ये रिटर्न आपको अर्न करना है 15% ऑन 2 लाख, राइट? 15% पर ईयर है, पर एनम है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो पर मंथ। ये आपको अर्न करना है। इसके अलावा आपको क्या अर्न करना है? ठीक है, इसके अलावा अर्न करना है आपको पिछले बार जो प्रॉफिट था वो मेंटेन रखना है। वो कैसे मेंटेन होगा? जो क्यू का कंट्रीब्यूशन है वो तो अर्न हो ही रहा है, क्योंकि क्यू तो अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। क्यू अभी भी कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू क्या हुआ है? पी हुआ है। तो क्यू अभी भी कंटिन्यू है, क्यू का कंट्रीब्यूशन अभी भी अर्न हो रहा है, ये फिगर है। फिक्स्ड एक्सपेंस अभी भी लग रहे हैं, ये फिगर है। तो सिर्फ कौन सी फिगर नहीं है? ये कंट्रीब्यूशन ऑफ पी, ये सिर्फ फिगर नहीं है। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ पी जितना था उतना अगर रिकवर कर लिया रुपीस, तो मतलब क्या? उतना प्रॉफिट जो पहले था वो रहेगा मेंटेन, राइट? रिकवर कंट्रीब्यूशन ऑफ पी 5,10,000, राइट? सो बेसिकली आपको क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करना है सी की, सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करना है सी की कि 15% रिटर्न ऑन 2 लाख, मतलब ये फिगर रिकवर हो जाए, ठीक है? प्लस क्या रिकवर हो जाए? प्रॉफिट जो 2 में था वो रिकवर हो जाए। तो जो 2 में प्रॉफिट था उसमें क्या था? कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यू, ठीक है? वो अभी भी कंटिन्यूअस है, तो वो कंट्रीब्यूशन तो हम अर्न कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस अभी भी वहां पे लग रही है। सिर्फ अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ पी अर्न कर ले, ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि हम सी बना रहे हैं, हम पी नहीं बना रहे, हम सी बनाने के लिए हम पी नहीं बन रहे, तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, राइट। ये दोनों तो रिकवर करना ही है। उसके अलावा क्या, इसकी जो कॉस्ट है, राइट, सी की जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंस, ये दोनों कॉस्ट मतलब ₹9 लाख, ये भी रिकवर करना है, राइट। प्रॉफिट्स तो ये रिकवर करना ही है, लेकिन जो सी की फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर करना है। तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख प्लस 2500 प्लस 5 लाख 10,000, कितनी, 14 लाख 12,500। आपको बेसिकली इतने रुपए रिकवर करना है। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ सी कितनी हो जाएगी, इतने रुपए रिकवर करना है, कितनी यूनिट से, 40,000 यूनिट से। तो एक यूनिट से कितना रिकवर करेंगे, 35.31 रुपीज, राइट। आपको समझ में आया। आपने पहले करंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया, फिर ऑप्टिमम मिक्स पता किया और उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया, ऑप्टिमम प्रॉफिट निकाला। फिर थर्ड में आपको बोला है कि आपको सी बनाना है, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस ऐसी सेट करनी है कि 15% रिटर्न हो एडिशनल कैपिटल पे, यानी 2 लाख पे 15% रिटर्न पर एनम, तो पर मंथ कितना, डिवाइडेड बाय 12, 2500। और प्रॉफिट जो 2 में आ रहा था वो मेंटेन रहे। तो उस प्रॉफिट में क्या क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू अभी भी कंटिन्यूड है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी आ रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंस अभी भी लग रहे हैं, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हमको अर्न करना है, तो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पी आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ पी लिखा है, तो उसका एक और तरीका हो सकता है कि सी बनाने के लिए पी डिसकंटिन्यू किया, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये तो आपने क्या कर लिया, अर्न कर लिया इस पे प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो ये प्रॉफिट अर्न करने बोला है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, लेकिन सेलिंग प्राइस जब सेट करेंगे तो उसके लिए आपको कॉस्ट तो रिकवर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ली, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, टोटल 9 लाख आपको रिकवर करने। तो टोटल आपको सेल्स वैल्यू में क्या रिकवर करना है, 9 लाख का कॉस्ट, 2500 रिटर्न और 5 लाख 10,000 कंट्रीब्यूशन ऑफ पी, राइट। टोटल आपको सेल्स वैल्यू 14 लाख 12,500 होनी चाहिए, किसके लिए, 40,000 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितनी, 35.31 रुपीज, राइट। सो ये तीनों पार्ट में कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।